हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने आ, थोड़ा बहुत कॉन्स्टेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। उसके अंदर रीडिक्लेयरिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हम कंटिन्यू करते हैं रीडिक्लेयरिंग के बारे में। तो रीडिक्लेयरिंग के अंदर कई रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हम अभी बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर वैर हमने यूज़ किया, वेरिएबल वेरिएबल का मतलब होता है वो उसके अंदर कई वैल्यूज डाल सकते हैं, वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल अगर यूज़ किया, अगर आपने x यूज़ किया पहले 2 और दोबारा एक और वेरिएबल को उसी नाम से x को डिक्लेयर किया 3, तो वो अलाउड है। देखिए इधर लिखा हुआ है अलाउड, मतलब हम अलाउ ये हो सकता है कि हम दोबारा उसको डिक्लेयर करें। पर जब हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया x, और देखिए अभी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब बदल नहीं सकता। कांस्टेंट हमने अगर डाला और x किया 2, तो ये अलाउड नहीं है क्योंकि हमने पहले उसका टाइप वेरिएबल लिखा था x का, तो वो कांस्टेंट नहीं हो सकता। ऐसे फिर ये अलाउड नहीं है। ठीक है। आगे कह रहा है कि अगर हमने एक ब्लॉक के अंदर एक एक ब्लॉक भी बन सकता है ना, ब्लॉक करली ब्रैकेट का ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज। एक ब्लॉक के अंदर हमने ये लेट किया एक्स को, कांस्टेंट किया एक्स, उसका भी ये नहीं हो सकता कि एक ही ब्लॉक के अंदर हम कांस्टेंट को भी डिक्लेयर करें इन द सेम नेम। तो नहीं हो सकता। बट अगर मैंने देखो, अगर मैंने लेट किया एक्स और मैंने बाहर ब्लॉक के बाहर मैंने लिखा कांस्टेंट एक्स इक्वल्स टू 2, वो हो सकता है। पर अभी वो बता रहा है कि ये कौन कौन चीजें नहीं हो सकती। तो अगर वेरिएबल को मैंने किया और फिर उसके बाद कांस्टेंट किया, वो नहीं हो सकता बाहर। अगर मैंने कोई ब्लॉक के अंदर अगर मैंने डिक्लेयर किया लेट एक्स इक्वल्स टू 2 और कांस्टेंट एक्स इक्वल्स टू 2, वो भी नहीं हो सकता। पहले को क्योंकि हमने पहले ये लेट एक्स इक्वल्स टू 2 कर दिया था, और ये कांस्टेंट फिर उसको वो नहीं बना सकता दोबारा। और तीसरा कंडीशन ये है कि अगर मैंने एक ब्लॉक के अंदर दूसरा एक कांस्टेंट को पहले हमने डिक्लेयर किया एक्स इक्वल टू, दोबारा हम कांस्टेंट को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही बार ही कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं ब्लॉक के अंदर, या एक ही बार ही कांस्टेंट एक्स को डिक्लेयर कर सकते हैं विद द लेट, और एक ही बार ही वैर को यूज कर सकते हैं। तो हम इसको देखना पड़ेगा कि ऐसे रिस्ट्रिक्शंस है। अब आता है नेक्स्ट जो एग्जांपल है, उसके अंदर वो कह रहा है ये कांस्टेंट x इक्वल्स टू 2 हम डिक्लेयर कर सकते हैं, अलाउड है। बट उसके बाद हम x इक्वल्स टू 2 नहीं कर सकते, नॉट अलाउड, क्योंकि x की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ये भी हम नहीं कर सकते, वेरिएबल का हम कांस्टेंट मतलब पहले कांस्टेंट डिक्लेयर किया है और फिर हम वेरिएबल कर रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। या लेट कर रहे हैं, वो भी नहीं हो सकता। क्यों कि नहीं हो सकता? क्योंकि हमने कांस्टेंट एक बार ही हमने डिक्लेयर कर दिया, उसका टाइप क्या है, और फिर हम ना कि वेर कर सकते हैं, ना उसको लेट कर सकते हैं, ना उसको एक्स वैल्यू दे सकते हैं रीअसाइन। और हम ये भी नहीं कर सकते कि दोबारा कांस्टेंट को डिक्लेयर करें, ये भी नहीं कर सकते। ऐसे ही ब्लॉक के अंदर भी ये सारा काम नहीं कर सकते। जैसे कि हम विदाउट ब्लॉक हमने काम किया, वैसे ही हम विद ब्लॉक ब्लॉक के अंदर भी ये काम नहीं कर सकते। अब रीडिक्लेयरिंग अ वेरिएबल विद कॉन्स्ट इन अनदर इन अनदर स्कोप और इन अनदर ब्लॉक, तो क्या अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमने बाहर डिक्लेयर किया एक कांस्टेंट को इक्वल्स टू 2, ये अलाउड है। अब हमने एक उसी के अंदर हमने एक ब्लॉक डिक्लेयर कर दिया, ब्लॉक के अंदर हमने कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया x इक्वल्स टू 3। वो क्योंकि ये x और वो x डिफरेंट है, क्योंकि ये x बाहर डिक्लेयर किया गया है और ये वाला x अंदर इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया गया है। तो ये दोनों x डिफरेंट है, ये x बाहर का है, ये x अंदर का है। तो इसकी वजह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, अलाउड है। क्योंकि ये वाला एक्स कोई और चीज है, ये वाली एक्स कोई और चीज है, क्योंकि ब्लॉक हमने अलग सा ब्लॉक बनाया है, ये बाहर है ब्लॉक के बाहर। ऐसे ही एक और ब्लॉक अगर बना दिया, उसका भी अगर हमने कांस्टेंट एक्स कर दिया इक्वल्स टू 4, वो एक अलग है एक्स, ये अलग है, ये ब्लॉक नंबर 2 का है एक्स, ये ब्लॉक नंबर 3 का है एक्स, और ये बाहर है, विदाउट ब्लॉक है। तो हम तीनों को डिक्लेयर कर सकते हैं और तीनों की वैल्यूज को हम यूज कर सकते हैं, और ये तीनों डिफरेंट चीजें हैं।
तो इसका आप देख लीजिए कि ये क्या है कि अगर हमने सेम जगह पे हमने कोई डिक्लेयर किया, उसको वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, बट कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि टाइप हमारा चेंज हो गया, एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है, उसको नहीं कर सकते, ब्लॉक के अंदर भी नहीं कर सकते। पर अगर हमने एक कांस्टेंट को बाहर डिक्लेयर किया और अंदर एक और ब्लॉक के अंदर हमने डिक्लेयर किया कांस्टेंट, उसको कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आता है होस्टिंग। तो variables defined with var are hosted at to the top and can be initialized at any time। तो वो क्या कह रहा है, you can use the variable before it is declared। तो वो कह रहा है कि अगर मैंने इसको ऐसे ही विदाउट डिक्लेरेशन, अगर वैर वैर डिक्लेयर कर दिया, पहले वैर डिक्लेयर किया कार नेम, या मैंने बाद में उसको डिक्लेयर किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले आप वैल्यू उसकी दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, फिर बाद में आप उसको डिक्लेयर कर दो कि ये वैर है। आप बाद में भी कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हो। तो कांस्टेंट और वेरिएबल दो चीजें हैं जिसको आप बाद में भी कर सकते हो। पहले आपने असाइन कर दिया उसको, वो तो असाइंड हो गया एज अ स्ट्रिंग या एज अ न्यूमरिक, पर उसको बाद में आप कह सकते हो ये क्या ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है। तो ऐसे करके आप, वैसे तो देखो ये आपको बता रहा है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, पर बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि पहले आप डिक्लेयर करो भाई ये वेरिएबल क्या है, वैर या कांस्टेंट है, फिर उसकी वैल्यू दो। तो ये बैड प्रैक्टिस है कि आपने पहले उसको वैल्यू दे दी फिर आपने डिक्लेयर कर दिया वैर, पर ये हो सकता है, जावास्क्रिप्ट इसको अलाउ करता है, पर ये बैड प्रैक्टिस है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है इफ यू वांट टू लर्न अबाउट मोर होस्टिंग स्टडी, तो आगे आप इसको क्लिक करके आप देख सकते हो। और क्या है, वेरिएबल्स डिफाइंड विद कांस्टेंट आर आल्सो होस्टेड टू द टॉप बट नॉट इनिशिएटेड। तो वो कह रहा है कि अगर कांस्टेंट डिक्लेयर किया तो उसको आप नहीं कर सकते, उसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते। यूजिंग अ कांस्टेंट वेरिएबल बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड विल रिजल्ट टू रेफरेंस एरर। तो एक एरर आ जाएगी जिसका ये एरर कोड है रेफरेंस एरर। तो वो कह रहा है कि कांस्टेंट को आप नहीं डिक्लेयर कर सकते, वेरिएबल को कर सकते बट कांस्टेंट को नहीं कर सकते, क्योंकि कांस्टेंट को अगर आपने यूज कर दिया और इसको कांस्टेंट कर दिया तो एरर देगा। तो ये है आपका कांस्टेंट का सम रिस्ट्रिक्शंस जो हमने पढ़ी है। ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स आता है, ऑपरेटर्स क्या क्या हैं, प्लस साइन है, इक्वल्स टू साइन है, बड़े सारे ऑपरेटर्स हैं, पहले भी हमने पढ़ चुके हैं। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं कि कुछ डिफरेंट तो नहीं है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इक्वल्स टू है, एक्स इक्वल्स टू 10, ये तो इजी है। आगे बढ़ते हैं, एडिशन ऐसे प्लस करके कम कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अर्थ ये कई तरह के ऑपरेटर्स है, अर्थमेटिक है, असाइनमेंट है, कंपैरिजन है, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल है, बिट वाइज है, एक एक करके हम इसको देखते हैं। अर्थमेटिक वो ये है कि प्लस इंटू डिवाइड और माइनस सब्ट्रैक्शन है, तो वो हमने पढ़ ही लिया है, इजी है। तो ये देखिए ये अर्थमेटिक है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन है, एक्सपोनेंशियल है, डिवीजन है, परसेंटेज है, प्लस प्लस इंक्रीमेंट है, माइनस माइनस डिक्रीमेंट है। तो हमने ये चीज़ें पढ़ ली थी। अब असाइनमेंट्स के ऊपर आते हैं। प्लस इक्वल्स टू, इसका क्या मतलब है, अगर मैंने लेट एक्स इक्वल्स टू 10 कर दिया, तो अगर मैंने x प्लस इक्वल्स टू 5 किया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, क्योंकि पहले उसकी वैल्यू 10 है और हमने कहा है प्लस इक्वल्स टू 5, कि पहले प्लस कर, जो उसकी वैल्यू थी पहले प्लस कर, 5 के अंदर प्लस कर। तो 10 उसकी वैल्यू थी, 10 प्लस 5 15 हो गई, फिर उसको इक्वल्स टू कर दे 15, अब इसकी वैल्यू अंदर 15 आ जाएगी। तो ऐसे करके हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। देखिए जैसे, अब देखो जैसे हमने ये यूज किया इक्वल्स टू, तो एग्जाम्पल उसका ये हो गया। हम ऐसे भी इसका एग्जाम्पल है एक्सर। पर अगर हमने ऐसा भी कर दिया, मतलब मैंने अगर प्लस इक्वल्स टू नहीं लिखा और मैंने लिख दिया एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये भी हो सकता है। पर कई लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी वही मतलब आता है जो ये ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे करके हम x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई कर सकते हैं। x की वैल्यू पहले क्या थी, उसके अंदर हमने y की वैल्यू डाली और फिर हमने उसी को ही असाइन कर दिया x की वैल्यू। पहले x की वैल्यू कुछ और थी, अगर 10 थी तो y की वैल्यू अगर 5 थी तो x को प्लस 5 कर दिया
15 हो गया और अब x की वैल्यू 15 हो गई। तो ऐसे करके आप सब्ट्रैक्शन का भी ऐसे ही है, मल्टीप्लिकेशन का भी ऐसे ही है, डिवीजन का भी ऐसे ही है, और परसेंटेज का भी ऐसे ही है, और आपका एक्सपोनेंशियल का भी ऐसे ही है। तो ऐसे करके हम ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। हम ये ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये राइट साइड पे भी सेम एज लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आगे जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स ये इफ कंडीशन में यूज होता है। इफ x इक्वल इक्वल्स टू सपोज 10, तो हमने क्या करना है, या इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, टाइप भी इक्वल होनी चाहिए और आपकी वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। अगर मैंने 3 इक्वल्स टू लगाए उसके बीच में, इफ x इक्वल इक्वल इक्वल्स टू y, x इक्वल इक्वल इक्वल्स टू वाई अगर मैंने लिखा, इसका मतलब ये है कि वो ट्रू तभी होगा जब x की वैल्यू वैल्यू भी सेम है y की वैल्यू से। अगर x की भी 10 है और y की भी 10 है वैल्यू, और अगर x का स्ट्रिंग है और y का भी स्ट्रिंग है, वही इक्वल्स टू होगा, उसी को ही ट्रू करेगा। ये नॉट इक्वल टू आ गया, ये नॉट इक्वल वैल्यू एंड नॉट इक्वल टाइप, अगर उनके दोनों की चीजें वैल्यू भी नहीं आपका सेम है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू भी सेम नहीं है और उसकी टाइप भी सेम नहीं है, फिर ही आपको ट्रू देगा। तो इफ कंडीशन में अगर आपने नॉट इक्वल इक्वल्स टू लिखा, तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू को भी वो चेक करेगा और उसकी टाइप को भी वो चेक करेगा। अगर दोनों इक्वल नहीं हुए तब उसको ट्रू कर देगा, नहीं तो एक भी अगर मतलब वैल्यू सेम हो गई तो उसको फॉल्स कर देगा। ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे करके हम इफ कंडीशन में डाल सकते हैं। तो ये सारे हम एग्जांपल्स देकर हम देखेंगे कि क्या होता है। ऑल द कंपैरिजन ऑपरेटर्स अबव कैन आल्सो बी यूज्ड ऑन स्ट्रिंग्स। तो वो कह रहा है कि आप जो भी देखो, ये नहीं है कि आपने नंबर्स के साथ आपने कंपेयर करना है, आप स्ट्रिंग के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। इसका क्या मतलब है, लेट ये टेक्स्ट, दो टेक्स्ट हैं, एक में ए वैल्यू है एक में बी वैल्यू है। तो रिजल्ट अगर एक्स टेक्स्ट वन और लेस देन टेक्स्ट टू लिखा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक बार ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए, अगर ए का कोड क्या है, सपोज 92 है और 93 है, तो उनका कोड को कंपैरिजन करता है। तो अगर वो ए इज लेस देन, अगर देखो हमने हमने लिए टेक्स्ट वन लिखा ए और लेस देन बी, तो ऑब्वियसली ए इज लेस देन बी, क्योंकि उसका कोड पहले था, ए का पहले है कोड और बी का बाद में है, तो उसको ट्रू कर देगा, रिजल्ट उसका ट्रू आ जाएगा। अगर मैंने बी पहले लिखा होता, टेक्स्ट वन में बी पहले लिखा होता, टेक्स्ट टू में ए लिखा होता, तो उसका वैल्यू फॉल्स आ जाता। अभी देखिए ट्रू आ गया, तो क्योंकि इसका रिजल्ट उसको ट्रू दे दिया। अगर मैंने इसको बी कर दिया, इसको बी कर दिया और इसको ए कर दिया, अब मैंने दोबारा रन किया तो देखिए फॉल्स आ गया इधर। क्यों फॉल्स आ गया, क्योंकि उसका जो एक्सी कोड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड को का जो कोड है, बी का बड़ा है और ए का छोटा है, तो उसको वो कोड को लेता है, उसका एक्सी कोड लेता है और वो उसको देखता है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो ऐसे करके हम कंपैरिजन कर सकते हैं। नोट दैट स्ट्रिंग्स आर कंप्लीटली अल्फाबेटिकली कंपेयर्ड अल्फाबेटिकली। तो वो कह रहा है कि हाँ, ये अल्फाबेटिकली कोड को कंपेयर करता है। क्या मतलब है इसका, अभी अगर मैंने ये भी एक देखो, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये न्यूमरिक नहीं है। अगर मैं कोटेशन में दे दूं किसी एक नंबर को, तो वो एक स्ट्रिंग कहलाता है, न्यूमरिक नहीं कहलाता। तो वो अगर मैंने इसको देखो, 20 इज, क्या हमने लिख दिया, 20 इज लेस देन टेक्स्ट 5। तो देखो 20 इज ग्रेटर देन 5 ही है ना, बट क्योंकि ये स्ट्रिंग है, क्योंकि हमने कोटेशन के अंदर हमने 20 लिखा और ये कोटेशन के अंदर हमने 5 लिखा, तो पहले को पड़ेगा, पहले का जो कैरेक्टर है उसके पहले, ये वाला पहला कैरेक्टर है, इसको देखेगा। 2 इज लेस देन 5 तो ट्रू कर देगा। देखिए ट्रू कर दिया। क्यों ट्रू किया, क्योंकि वो 20 को काउंट नहीं करेगा, वो एक एक कैरेक्टर को काउंट करेगा। एक कैरेक्टर उसका 2 है, क्योंकि हमने कोटेशन में दिया है। अगर मैं कोटेशन को नहीं दूंगा, कोटेशन मैंने निकाल दिया, तो देखिए मैंने कोटेशन निकाल दिया, इसका मतलब है मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया एज अ न्यूमरिक। तो अगर मैं इसको करता हूं तो ये देखो फॉल्स आ गया। क्यों फॉल्स आ गया, क्योंकि 20 इज ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 है ना न्यूमरिक, पर क्योंकि ये न्यूमरिक है, अब अगर मैंने ऐसे कोटेशंस में इसको डाल दिया, इसका क्या मतलब है, ये स्ट्रिंग हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया।
देखिए इसको ध्यान से देखिए कि ये 20 ये स्ट्रिंग है, ये 20 न्यूमरिक नहीं है, ये 5 एक स्ट्रिंग है, 5 एक न्यूमरिक नहीं है, क्योंकि मैंने इन दोनों को कोटेशन में डाल दिया। अब जब मैंने कोटेशन में डाल दिया और जब उसने कंपैरिजन किया आपस में, रिजल्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट इज लेस देन टेक्स्ट टू, टेक्स्ट वन इज लेस देन टेक्स्ट टू, क्या ये यस है या नो है? तो देखो ऑब्वियसली अगर मैंने इसको देखा 20 तो ग्रेटर देन ही 5 है ना, पर ये फॉल्स होना चाहिए था ना, पर नहीं फॉल्स हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है। देखो मैं रन करता हूँ तो ये ट्रू हो रहा है। ट्रू क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को कैसे देखता है? एक एक कैरेक्टर को देखता है। अब टू को टू 20 नहीं लेता, उसको टू लेता है, और इधर पहले कैरेक्टर को लेता है 5, और इसको 2 और 5 को कंपेयर करता है, क्या 2 लेस देन 5 है? यस, यस हो गया। अगर मैं 50 लेता, अगर मैं इसको 50 लेता तब भी वो उसको ट्रू करता, क्योंकि 2 को कंपेयर करता 5 से और 0 को कंपेयर करता 0 से, तो 0 और 0 यस है, तो वो उसको ट्रू कर देता। तो ऐसे करके हम स्ट्रिंग और न्यूमरिक को देख सकते हैं भाई वो क्या है। तो ये ध्यान में रखना, अगर आपने न्यूमरिक लेना है तो विदाउट कोटेशंस लेनी है उसको, अगर आपने कंपैरिजन करना है तो विदाउट कोटेशंस कंपैरिजन करो, विद कोटेशंस कंपैरिजन ना करो, क्योंकि विद कोटेशन अगर करते हो तो वो एक उसको स्ट्रिंग ले देता है और एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको देखता है। आगे बढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग एडिशन। तो एडिशन भी हम ऐड कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को। जॉन पहले था टेक्स्ट वन में और जॉन टू था टेक्स्ट टू में दो था, और हमने एक और टेक्स्ट थ्री को किया। अब टेक्स्ट थ्री को हमने कहा दिया भाई टेक्स्ट वन में क्या है उसको ऐड कर इसके साथ। अब ये देखो कोटेशन ओपन एक स्पेस, कोटेशन क्लोज्ड है। इसको क्यों उसने ऐसे किया? क्योंकि जॉन और डो के बीच में एक स्पेस डालना था उसको। देखिए जॉन के अंदर भी स्पेस नहीं है, कोटेशन ओपन कोटेशन क्लोज्ड है जॉन के बीच में, उसके अंदर स्पेस नहीं है, और इसके अंदर भी कोटेशन डो के अंदर स्पेस नहीं है। अगर मैंने ये नहीं किया होता, सिर्फ टेक्स्ट वन प्लस टेक्स्ट टू किया होता, तो आपस में दो ये चिपक जाते, जॉन डो आपस में चिपक जाते। इसके लिए उसने ये उसके अंदर उसने ये भी ऐड कर दिया, कोटेशन ओपन एक स्पेस। देखो एक स्पेस है इसके बीच में, कोटेशन और कोटेशन ओपन के कोटेशन क्लोज के बीच में एक स्पेस है, तो वो स्पेस भी काउंट कर लेता है। टेक्स्ट वन को ये लेता है जॉन और एक स्पेस, फिर टेक्स्ट टू को लेता है ना डो। तो ऐसे करके वो ट्राई टू करके देख लेते हैं। तो देखिए जॉन डो आता है, अगर मैं इधर इनको निकाल दूं, ये निकाल दिया मैंने, सिर्फ टेक्स्ट वन प्लस टेक्स्ट टू किया तो रन किया, देखो जॉन और डो आपस में चिपक जाते हैं, इसके लिए उसने स्पेस डाला। हम ऐसे भी असाइन कर सकते हैं प्लस इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर, तो कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रिंग्स को कर सकते हैं। तो अगर मैंने व्हाट अ वेरी लिखा, एक स्पेस, देखो इधर स्पेस है, कोटेशन क्लोज कर दिया, और टेक्स्ट वन के अंदर प्लस इक्वल्स टू नाइस डे कर दिया, तो जो पहले था उसके अंदर, इसका ये प्लस इक्वल्स टू का मतलब है जो पहले था उसके अंदर, उसके अंदर आप इसको भी ऐड कर दो। तो उसने लिख दिया व्हाट अ वेरी नाइस डे, तो ऐसे करके उसके प्रिंट कर दिया व्हाट अ वेरी नाइस डे, ऐसे करके कर दिया। ऐड स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स, तो नंबर्स को स्ट्रिंग के साथ आप डाल सकते हो, आप ऐड कर सकते हो नंबर्स, ये दो नंबर्स हैं, और y को उसने कर दिया एक स्ट्रिंग है उसका साथ और एक नंबर है उसके साथ, और z को उसने हेलो और एक नंबर दे दिया 5। तो कैसे होगा? तो उसके उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको बता रहा है। x का वैल्यू क्या होगा? 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। 5 ये स्ट्रिंग के अंदर है 5 और ये नंबर है 5, तो y की वैल्यू 55 हो जाएगी, क्योंकि इसको वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा नंबर में 5 और फिर प्लस 5 कर देगा तो 55 आ जाएगा। अब इसके अंदर पहले ये स्ट्रिंग है, तो इसको 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 स्ट्रिंग रहने देगा और 5 को स्ट्रिंग कर देगा। तो 5 को स्ट्रिंग कर दिया तो हेलो 5 आ जाएगा, उसको ऐड कर देगा। तो देखिए कई ऐसी जावास्क्रिप्ट में ऐसा है कि नंबर को वो कन्वर्ट कर देता स्ट्रिंग के अंदर, और स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा नंबर के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द अगला उसका क्या है। तो अगर ये इसको कन्वर्ट नहीं कर पाया नंबर्स के अंदर, तो इसको इसको कर देगा स्ट्रिंग के साथ और आपस में इसको ऐड कर देगा। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड है, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और लॉजिकल नॉट।
तो एंड मतलब इफ ये है एंड दिस, तो हम ये इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। टाइप ऑफ भी, हम टाइप ऑफ ऑपरेटर्स भी हैं। टाइप ऑफ क्या है, मतलब एक वेरिएबल अगर डिक्लेयर किया तो उसका टाइप क्या, स्ट्रिंग है या वेरिएबल इंटीजर है या क्या है। इंस्टेंस ऑफ, तो रिटर्न्स ट्रू इफ द ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप। तो अब वो ये रिटर्न करता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो वो ऐसे करके हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसे करके देखो 5 and 1, तो 5 and 1, तो ऐसे करके हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ये एंड का ऑपरेटर है, एंड ये और का ऑपरेटर है, नॉट का ऑपरेटर है। ऐसे करके ये लेफ्ट शिफ्ट है। ये बिट्स को हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ऐसे करके वो कंपैरिजन कर रहा है। तो आगे जाके हम ऑपरेटर्स के बारे में हमने देख लिया। अब अर्थमेटिक, कई जो पहले भी हम देख चुके हैं तो वो सारे वही हैं, हम इसको स्किप कर सकते हैं ऑपरेशंस को। लेट एक्स इक्वल्स टू 100 + 50, तो 150 आ जाएगा। लेट ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को पहले ए था शायद 100 और बी था 50, तो उसको आपस में ऐड करके एक्स के अंदर वैल्यू डाल देता है। तो ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम ये भी कर सकते हैं ऑपरेशंस, ये भी कर 100 + 50 × ए। अब ए की वैल्यू कुछ और होगी, 4 होगी या जो भी होगी, तो पहले वो इसको रिजॉल्व करेगा 100 + 50, 150 रिजॉल्व करेगा और फिर इनटू कर देगा ए को। अब ए की वैल्यू अंदर 10 होगी या जो भी कुछ होगा तो वो उसको डिक्लेयर कर देगा। तो हम ब्रैकेट का भी साइन यूज कर सकते हैं कि पहले इस काम को करें फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करें। तो हम ये सारा एडिंग का है, सब्ट्रैक्टिंग का है, ये हमने पढ़ लिया था, इजी भी है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इंक्रीमेंटिंग तो हमने ये भी कर लिया था। ऐसे भी हम कर सकते हैं, देखिए अब पहले x = 5 था, तो इंक्रीमेंट करना, एक इंक्रीमेंट करना, तो हम x प्लस प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। प्लस प्लस का मतलब है, ये देखो x प्लस प्लस सेमीकोलन, इसका ये मतलब है कि जो पहले वैल्यू थी उसके अंदर एक ऐड कर दें। ध्यान से देखो, लेट x = 5, उसके बाद उसने लिखा हुआ है x प्लस प्लस सेमीकोलन। x प्लस प्लस का मतलब है कि जो पहले उसकी वैल्यू थी 5, उसके अंदर एक ऐड कर दे। तो देखो ऐसे करके हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। और फिर लेट एक्स, उसने आगे जाके दिया है लेट z = x, तो अब z की वैल्यू क्या होगी, 5 + 1 6 हो जाएगी। तो ऐसे करके हम इसको ऐड कर सकते हैं। डिक्रीमेंटिंग भी ऐसे ही है। अगर मैंने लेट किया x = 5 और मैंने इधर लिख दिया x माइनस माइनस सेमीकोलन, इसका क्या मतलब है, 5 - 1 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। हम ट्राई इट योरसेल्फ कर सकते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू 4 हो गई, इधर लिखा हुआ है 4, क्योंकि इधर z को इसने किया तो z के अंदर x की वैल्यू डाल दी। जब उसने डिक्रीमेंट किया तो x की वैल्यू z डाल दी और -4 आ गया। अगर मैं इधर प्लस प्लस लिखता, प्लस प्लस लिखता तो रन करता, तो इसकी वैल्यू 6 आ जाती। देखिए 6 आ गई। तो ऐसे करके हम इन इंक्रीमेंट को भी यूज कर सकते। एक्सपोनेंशियल, देखो एक्सपोनेंशियल का भी ये है कि मल्टीप्लिकेशन, ये जो स्टार स्टार कर दिया हमने, दे दिया x की वैल्यू पहले 5 थी और z की वैल्यू क्या होगी, x एक्सपोनेंशियल 2। तो इसको ट्राई किया उसके 25, क्या मतलब है इसका, 5 × 5, दो बारी उसको इसको मल्टीप्लाई कर, 5 × 5 25 आ गया। तो इसको ई करके होता है ना एक्सपोनेंशियल। अगर स्क्वायर रूट दिया तो 5 √2 करके 5 × 5 25 आ गया। तो ऐसे करके हम एक्सपोनेंशियल दे सकते हैं। पावर, पावर का भी है। अगर मैंने x⁻² कर दिया तो इसकी वैल्यू भी 25 आ जाएगी। ये भी एक तरह का सेम है, प्रोड्यूसर्स द सेम रिजल्ट। एक्सपोनेंशियल इंटू इंटू भी सेम है। और अगर मैंने मैथ का ऑब्जेक्ट यूज किया, डॉट पावर, POW शॉर्ट फॉर्म है पावर का, और ब्रैकेट में दे दिया x कॉमा y, दो वैल्यूज देनी पड़ेंगी। तो अगर मैंने ऐसे भी कर दिया तो ये भी सेम रिजल्ट आएगा पावर का भी। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस आता है। प्रेसिडेंस भाई भाई हमने क्या पहले करना है, जैसे बॉड मास हम यूज करते हैं ना, बॉड मास मैथमेटिक्स में, ब्रैकेट ऑफ, तो ऐसे करके बॉड डिवीजन वगैरह जो है, बॉड मास को भी ये कंसिडर करता है, ये स्टैंडर्ड कंसिडर करता है। तो ये ऐसे करके इसको कंसिडर करता है मैथमेटिक्स का जो बॉड मास है।
अगर हमने बॉड मास को नहीं करना तो हम ब्रैकेट डाल सकते हैं, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में करते हैं। तो ये सारा वैसे वो कर रहा है। तो अर्थमेटिक भी हमने देख लिया। अब असाइनमेंट्स के ऊपर आते हैं। असाइनमेंट्स यही हमने पहले भी देखा था, इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू माइनस, ये सब हमने पहले भी देखा था। तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि कोई ऐसा ना हो, कोई नई चीज़ ना हो जो हमने पढ़ी ना हो। तो ये सारा हमने पहले पढ़ चुके हैं। डेटा टाइप्स, अब डेटा टाइप्स कई तरीके के डेटा टाइप्स है। स्ट्रिंग है, नंबर है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। नंबर है, बिग इंट है, बुलियन है, अनडिफाइंड है, नल है, सिंबल है, ऑब्जेक्ट है। तो स्ट्रिंग हमने देख लिया था क्या है। नंबर भी बिग इंट, ट्रू या इंट, मतलब सॉरी, बिग इंट का मतलब है इंट से ज़्यादा, मतलब जो हम नए मैथमेटिकल फॉर्मेट्स में देते हैं उसको हम बिग इंट कर सकते हैं। बुलियन ट्रू और फॉल्स है। अनडिफाइंड का मतलब है भाई हमने अभी डिक्लेयर नहीं किया इसको, तो अनडिफाइंड आ जाएगा। नल का वैल्यू है, उसकी वैल्यू भी एम्प्टी है और वो डिक्लेयर भी नहीं हुआ। सिंबल भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो हम एक एक करके हम देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, तो ये हमने ऊपर देख लिए थे पहले सब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट को वो कह रहा है ना, ऑब्जेक्ट एन एरे अ डेट। तो हम इसको देख सकते हैं कि सबसे पहले वो नंबर्स को देख रहे हैं, ये स्ट्रिंग्स, बूलियंस, तो हमने पहले पढ़ा था। अब ऑब्जेक्ट्स तो हमने देख लिया था कि देखो एक एरे है पहले ये एरे आता है। एरे का मतलब है मल्टीपल वैल्यूज। वेरिएबल में एक ही वैल्यू आती है, जैसे ये लेंथ इक्वल्स टू 16, वेट इक्वल्स टू 75। तो पर हम एरेस में मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं एक एरे के अंदर, मतलब हम ब्रैकेट ओपन करके या ऐसे करके वैल्यूज दे सकते हैं। 3 वैल्यूज हैं इस कार्स की। अब एरेस के बाद ऊपर आता है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का ये है कि हर हर वैल्यू का एक नाम भी है। तो नाम और वैल्यू, नेम एंड वैल्यू, नेम एंड वैल्यू, ऐसे करके हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फिर हम कैसे उसको करेंगे, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, तो जॉन की वैल्यू आ जाएगी। पर्सन डॉट लास्ट नेम, तो डो की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे करके पर्सन डॉट करके हम उसका जो अलग सा वैल्यू जो है पैरामीटर, उसको डाल सकते हैं और उसकी वैल्यू ले सकते हैं। कार्स के साथ अगर हमने एरे बनाया कार्स का, तो हम कार्स की पहली वैल्यू लेने के लिए हम कार्स ब्रैकेट ओपन 0 करेंगे तो उसकी पहली वैल्यू आ जाएगी। 1 करेंगे तो उसकी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। 2 करेंगे उसकी तीसरी वैल्यू आ जाएगी। तो वो 0 से स्टार्ट करता है, 1 से स्टार्ट नहीं करता। तो 0 क्या है, पहला वैल्यू। 1 क्या है, दूसरा वैल्यू। 2 क्या है, तीसरा वैल्यू। ऐसे करके हम दे सकते हैं। अब डेट ऑब्जेक्ट भी होता है, एक कांस्टेंट डेट ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। न्यू डेट ऐसे करके डेट को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वो भी हमने देख सकते हैं कि हम क्या है। तो डेट ऑब्जेक्ट भी एक है जो डेट्स देता है। तो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अगर मैंने उसको किया, एडिशंस किया, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसको, पिछले मेरे वीडियोस को देख लीजिए, उसमें होगा ये सारा। तो हमने ये सारा नंबर्स का भी देख लिया, एक्सपोनेंशियल का भी देख लिया, बिग इंट का भी देख लिया, बुलियंस का भी देख लिया। बुलियंस एक बारी और देख लेते हैं। तो बुलियंस को भी हम ऐसे करके कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर मैंने लेट किया x इक्वल्स टू 5 और y को इक्वल्स टू 5 कर दिया और z को 6 कर दिया, तो मैं अगर कंपेयर करना चाहता हूँ, देखिए ब्रैकेट ओपन y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 5 y किया मैंने, तो इसका रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। पर अगर मैंने ऐसे करके लिख दिया x और z को कंपेयर किया, तो उनकी वैल्यू फॉल्स आएगी, क्योंकि वो ये 5 है और ये z 6 है। तो ऐसे करके वो फॉल्स दे देगा। एरेस भी हमने पहले पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हम पहले पढ़ चुके हैं। टाइप ऑफ, अब ये एक मेथड है जावास्क्रिप्ट का, वो बताता है कि ये इसका टाइप ऑफ क्या है। मतलब अगर मैंने ऐसे करके जॉन दे दिया, इसका टाइप ऑफ क्या है, स्ट्रिंग है, क्योंकि हमने कोटेशन में दिया है इसको। ये भी हमने कोटेशन में दिया, इसको भी स्ट्रिंग लेता है। ये भी हमने कोटेशन में दिया, इसको भी स्ट्रिंग लेता है। तो टाइप ऑफ एक फंक्शन है, एक मेथड है जो आपको रिटर्न करता है कि ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है या एक नंबर है। तो ऐसे करके देखो, 0 को क्योंकि हमने कोटेशन में नहीं दिया, तो 0 को एज ए नंबर कहता है, 314 को एज ए नंबर कहता है, 3.14 को एज ए नंबर कहता है। ब्रैकेट में हमने 3 दिया, उसको भी नंबर कहता है। अगर 3+4 करके ब्रैकेट में दिया, उसको भी नंबर कहता है, क्योंकि ये कोई भी कोटेशन के अंदर नहीं है। तो ऐसे करके हम डिक्लेयर। अब अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्या होता है कि मैंने
ये कार को लेट वैल्यूज अनडिफाइंड टाइप इज अनडिफाइंड, तो अगर मैंने सिर्फ लिख दिया लेट, लेट कार। अब लेट मैंने लेट कर दिया, लेट का मतलब है मैंने डिक्लेयर नहीं किया कि वो कांस्टेंट है या वो वेरिएबल है या वो एरे है या वो ऑब्जेक्ट है। मैंने सिर्फ लिख दिया लेट। लेट का मतलब होता है कोई भी मैंने अभी डिक्लेयर नहीं किया, बाद में डिक्लेयर करना चाहता हूँ। तो उस समय मैं अगर इसको देखूं तो वो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, क्योंकि वैल्यू भी कुछ भी मैंने दे दी और मैंने टाइप भी उसको कुछ नहीं दिया। सिर्फ मैंने लिख दिया लेट कार। तो लेट कार क्या है? वो कार, क्या वो स्ट्रिंग है, क्या वो नंबर है, क्या वो एरे है, क्या वो ऑब्जेक्ट है, मेरे को नहीं पता। तो उसकी अगर मैं लूंगा टाइप ऑफ, तो टाइप ऑफ मेथड से मैं लूंगा वो, उसको वो कह देगा अनडिफाइंड। देखो ऐसे करके मैं अगर ये देखो इसका टाइप ऑफ कार किया, टाइप ऑफ कार किया तो उसका उसने लिख दिया अनडिफाइंड। तो ऐसे करके वो नहीं लेगा। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है। हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑन यूट्यूब। और कुछ भी अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसको हम आंसर देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।